स्नैपड्रैगन 888 के स्मार्टफोन्स इंडिया में आने शुरू हो चुके हैं। Realme GT7 Pro का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बारी है iQOO 13 की, जिसके बारे में आप में से काफी लोगों ने कमेंट्स में हमें आके पूछा था। एज यूजुअल लगातार 2 घंटे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट करिए हमारे इन हाउस गेमर शुभ ने। हेलो बोलना शुभ। हेलो। एंड काफी सारा इंसाइटफुल डेटा है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बिना किसी देरी के आपको फटाफट टेस्टिंग कंडीशंस बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट माय स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर दो। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो iQOO 13 का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट। ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन हमने फिर भी AC 27 डिग्रीज पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स है इनकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। एयरप्लेन मोड चालू है यहाँ पे, फोन 100% पे चार्ज है, टाइमर रख दिया है, टेम्परेचर गन है यहाँ, एंड आपको एट ऑल टाइम्स यहाँ FPS देखने मिल जाएगा अलॉन्ग विद पावर ड्रॉ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यू कैन ऑल्सो ग्लांस एट द डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स। विद ऑल दैट आउट ऑफ द वे, हर 30 मिनट में हम आपको टेम्परेचर और बैटरी लेवल्स दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं BGMI से। iQOO 13 में स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम तक का ऑप्शन आ रहा है इन BGMI, which was sadly missing on the Realme GT7 Pro, जहाँ पे आप मैक्सिमम 90 FPS तक जा पा रहे थे। तो पहला मैच इसी में खेलते हैं। I need a weapon. 30 मिनट लगातार खेलने के बाद रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और फोन का बैक पैनल है 38.5 के अराउंड। और आगे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको 40.7 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। और बैटरी 100% से 88% पे आ चुका है। लेकिन एक चीज जो हमें परेशान कर रहा था वो था ये साइड फ्रेम। आफ्टर 14 मिनट्स दी स्टार्टेड गेटिंग टोस्टी, तो इसे पकड़ने में अनकंफर्टेबल होने लगा था थोड़ा। अब थोड़ा सेटिंग्स चेंज करके अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा पे खेलते हैं। यहाँ आपको एम्फोसिस ग्राफिक्स पे ज्यादा मिलेगा, लेकिन FPS 40 तक कैप्ड रहेगा अनलेस यू एनेबल फ्रेम इंटरपोलेशन, जिसका डेटा हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये वाले मैच में हमें चिपक के 40 FPS मिला है, बट अभी फ्रेम इंटरपोलेशन एंड मॉन्स्टर मोड चालू करके यहाँ 144 FPS तक जा रहा है। बट डिस्पाइट सच अ हाई FPS नंबर, द गेम डज नॉट फील एज स्मूथ, क्योंकि ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था। और ये डेटा आप देख सकते हो, मैक्सिमम 147 FPS हिट किया है, बट एवरेज फॉल्स अराउंड 116 FPS। एज फॉर पावर ड्रॉ, ये 2.12 वॉट के अराउंड रहता है। आवर एडवाइस विल स्टिल बी टू प्ले एट नेटिव फ्रेम रेट्स, क्योंकि ये iQOO 13 इज मोर देन केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाई नंबर्स नेटिवली। 1 आवर का मार्क हो चुका है। बैक पैनल का टेम्परेचर उतर गया है एट 36.2 डिग्री सेल्सियस, स्क्रीन है एट 39.2 डिग्री एंड बैटरी आ गई है टू 79%। तो BGMI का गेम प्ले खत्म हो। नाउ इट्स टाइम फॉर सम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो थोड़े बहुत टीम डेथ मैचेस खेलेंगे और देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। बट बिफोर गेटिंग इनटू परफॉर्मेंस, आई थिंक iQOO 13 हैज इंटीग्रेटेड हैप्टिक फीडबैक इनटू गेम्स मच बेटर देन व्हाट अदर फोन्स हैव डन सो फार। और ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ज्यादा उमड़ के आ रहा है। रिलोडिंग और फायरिंग के टाइम पे भी सटल वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस को और बेटर कर रही है। लो ग्राफिक्स प्लस अल्ट्रा में हमें आराम से 120 FPS गेम प्ले मिला है, जो एकदम स्मूथ और बिना किसी लैग के चला है। और मैक्स ग्राफिक्स प्लस मैक्स फ्रेम रेट में भी हमने बढ़िया 60 FPS गेम प्ले एक्सपीरियंस कर लिया। और 1.5 घंटे का मार्क हो चुका है। बैक पैनल इज स्टार्टिंग टू स्लोली कूल डाउन एट 37.7 डिग्रीज और आगे 38.9 डिग्रीज देखने मिल रहा है। एंड बैटरी के बारे में बात करूं तो सिर्फ 70% पे उतरा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये स्टेज पे आके जो साइड फ्रेम्स के अनकंफर्टेबल लेवल्स थे वो थोड़े कंफर्टेबल होने लग गए थे। हमारा शुभ भाई जेंशिन इम्पैक्ट के बड़े फैन है, तो उसने सारे ग्राफिक सेटिंग्स को क्रैंक कर दिया और यहाँ पे 60 FPS इज द मैक्स। गेम के दौरान हमने लैंड को एक्सप्लोर किया, क्रिएचर्स को फाइट करे, छोटे मोटे बैटल्स करे, एंड आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स दिस इज द डेटा वी अचीव्ड।
यहाँ मैक्स FPS 61 गया है और एवरेज हुआ है 50.7। दिस इज वेयर आई वाज होपिंग फॉर अ बेटर एवरेज फ्रेम रेट कंसीडरिंग ये एक फ्लैगशिप फोन है। प्रोबेबली अगर 58, 57 FPS के अराउंड एवरेज होता और मे बी इवन 55 देन दैट वुड हैव बीन अ चेरी ऑन द टॉप। अब अगर पावर ड्रॉ की बात करूं तो BGMI से कंपैरिजन में ये थोड़ा बढ़ चुका है। 2 घंटे के बाद इसका बैक पैनल 38.4 डिग्रीज पे आ चुका है और फ्रंट इज स्टेइंग कंसिस्टेंट एट 39.8। बैटरी गिर चुकी है टू 59%। तो 2 घंटे लगातार गेम्स खेलने के बाद ये तो पता चल गया है कि द iQOO 13 कैन हैंडल एनी गेम थ्रोन एट इट। परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच थ्रू आउट ऑल 3 गेम्स विदाउट एनी थर्मल थ्रॉटलिंग। लेकिन जेंशिन इम्पैक्ट में आई वाज होपिंग फॉर मोर कंसिस्टेंट फ्रेम्स। बिसाइड्स दिस व्हाइल इट हैंडल द थर्मल्स डिसेंटली, साइड फ्रेम्स थोड़े टोस्टी हो जाते तो वो लॉन्ग गेमिंग सेशंस में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अभी के लिए iQOO 13 का जो ऑफिशियल प्राइस है वो हमें पता नहीं, लेकिन इट शुड बी समवेयर अराउंड iQOO 12 का जो प्राइस था वो। एंड फॉर दैट प्राइस अगर गेमिंग एंड परफॉर्मेंस इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देन दिस फोन इज अ नो ब्रेनर अनलेस एंड अंटिल यू हैव एन iQOO 12। तो इतनी जल्दी अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए iQOO 13 के साथ तो हमें कमेंट्स में आके बताओ आपको कौन से फोन के साथ करवाना है। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू माय स्मार्ट प्राइस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब।